पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 3 है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स के टाइप के बारे में जाना, और दूसरी वीडियो में हमने पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया। अब ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक 2/2 का अवयव है ए इक्वल AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है, एक अवयव हमें 2/2 ऑर्डर का 2/2 कोटि का अवयव की रचना करनी है। ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, ये दिए हैं। फर्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ये हमारे क्या है, पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अब इसका हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 2/2 का अवयव है वो किस टाइप का होगा, ए इक्वल AIJ होगा। ठीक है, तो आई इक्वल कितना होगा, आई इक्वल 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और जे इक्वल कितना होगा हमारा 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम 2/2 के अवयव की रचना करते हैं, बना लेते हैं हम। तो ए इक्वल हमारा क्या बन जाएगा, ए आई इक्वल 1 पुट करेंगे और जे इक्वल भी 1, तो A 1 1, और ए आई इक्वल क्या करेंगे हम पुट 2, और जे इक्वल भी क्या करेंगे हम 2, A 2 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा A 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा A 2 1 और A 2 2। ठीक है, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का क्या बन गया, मैट्रिक्स। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम इसका। ये हमारा पार्ट 1, AIJ इक्वल इतना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई इक्वल कितना रखना है हमें, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था उसमें क्या था, A 1 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल भी 1 रखना है और जे इक्वल भी 1 रखना है, तो यहाँ पे रखा हमने, तो ये बना हमारा कितना 1 + 1, क्योंकि जे इक्वल भी क्या रखना है हमें 1, और आई इक्वल भी क्या रखना है 1, और इसका क्या होल स्क्वायर 4/2। तो ये हमारा क्या बनता है A 1 1, तो ये आ जाता है हमारा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A 1 1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, A इक्वल आई इक्वल तो हमें 1 ही रखना है, लेकिन J इक्वल हमें क्या करना है 2 पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो A 1 2 इक्वल कितना आ जाएगा 1 और 2 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/2, तो ये A 1 2 कितना आ जाएगा हमारा 9/2। अब निकालते हैं क्या हम A 2 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, जे आई इक्वल 1 2 पुट करना है, और जे इक्वल हमें क्या करना है 1 पुट करना है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो ये हम इसका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो 9, तो ये जाएगा हमारा 9। ठीक है, A 2 1। अब हमें निकालना है A 2 2, तो यहाँ पे हमें A इक्वल आई इक्वल भी 2 पुट करना है और जे इक्वल भी, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 2 को ऐड करेंगे हम, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16/2, तो A 2 2 कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हमने जो 2/2 के मैट्रिक्स की रचना करी थी, हम उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा A 1 1, A 1 2, A 2 1, A 2 2। ठीक है, तो हमारे पास A इक्वल A 1 1 की वैल्यू क्या है 2, और A 1 2 की वैल्यू है हमारे पास 9/2, और A 2 1 की वैल्यू है हमारे पास 9/2, और A 2 2 की वैल्यू है हमारे पास 8, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 है हमारे पास क्या है, AIJ इक्वल कितना है I/J, ये दिया है। तो हम A 1 1 की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो क्या रखते हैं 1/1, तो ये आ जाता है हमारा कितना 1, तो A 1 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 1। ठीक है, अब निकालते हैं हम
A12 की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारा आई इक्वल तो हमें 1 पुट करना है, लेकिन जे इक्वल क्या करना है 2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा A12 इक्वल कितना इतना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या आई इक्वल 1 पुट करा तो 1 आ गया, आई जे इक्वल 2 पुट करा तो 1/2 बन गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं A21। तो ये आ जाएगा कितना हमारा आई इक्वल 2 पुट करा और जे इक्वल कितना 1 पुट करा तो हमारा इतना मिल जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है A22। ठीक है, A22 की वैल्यू निकालनी है तो आई इक्वल 2 पुट करना है, जे इक्वल भी 2 पुट करना है, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल और A22 इक्वल कितना आ गया 1। ठीक है, अब ए इक्वल कितना था, हमने मैट्रिक्स जो बनाया था A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और A21 की वैल्यू है हमारे पास 2 और A22 की वैल्यू है हमारे पास 1। यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 दिया है हमें कितना Aij इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पहले। तो हमें क्या दिया था, हमने मैट्रिक्स जो बनाया था 2/2 का A इक्वल A11 और A12 और A21 और A22। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं आई इक्वल क्या करते हैं 1 पुट करते हैं और A और J इक्वल भी क्या 1। तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम आई इक्वल 1 पुट किया हमने 1 + 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे ये वैल्यू मिल जाती है हमें 1 1। A11 इक्वल कितना आता है 2 × 2 और 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A12। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल 1 पुट करा प्लस 2 जे इक्वल क्या कर पुट करा 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 × 2 × 2 4 और 1 5। तो ये रहता है हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 25/2 25/2। तो A12 हमारा आ गया इतना। अब हमें निकालना है A21। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आई इक्वल हमें क्या पुट करना है 2 प्लस और 2 × जे इक्वल पुट करना है हमें 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A21 इक्वल कितना आ जाएगा 2 × 2 2 × 1 2 और 2 और 2 4 और 4 का जब हम स्क्वायर निकाल होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16/2। A2 से ये कैंसिल आउट तो A21 इक्वल कितना आता है हमारा 8। अब निकालना है हमें A22। तो यहाँ पे हम आई इक्वल कितना 2 पुट करेंगे प्लस जे इक्वल कितना पुट करेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 2 × 2 4 4 + 2 6 और 6 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36 और 36/2 और दिया जाएगा हमारा कितना A22 इक्वल आ जाएगा हमारा कितना 18। ठीक, तो अब इन वैल्यू को हम क्या पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं मैट्रिक्स जो हमारी ए है तो पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारा ए इक्वल कितना है A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9/2 और A12 की वैल्यू हमारे पास 25/2 और A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है 18। ठीक है, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है हमें Aij इक्वल इतना और सेकंड दिया है Aij इक्वल ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3/4 ऑर्डर का। ठीक है, तो जब हम 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये क्या होएगा हमारा A11 A12 A13 और A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 और A33 और A34। ठीक है, ये हमारा 3/4 का मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। तो ये पार्ट 1 है हमारा कितना है Aij इक्वल 1/2 और मोड ऑफ माइनस का 3i + j। ठीक है,
ये दिया है हमें। तो वो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं। आई इक्वल 1 पुट करते हैं, जे इक्वल 1 पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, ठीक है। 3 इंटू 1 तो 3 और माइनस का 3 और प्लस का कितना 1 है, तो माइनस का कितना आएगा 2। लेकिन हम जब मोड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी मिलती है, प्लस की। चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, हमें वैल्यू जब हम मोड से बाहर निकालते हैं तो कितना की मिलती है, हमें प्लस की। तो A11 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 1/2 मल्टीप्लाई में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A11 इक्वल कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, A12। तो A12 आई इक्वल कितना 1 पुट करना, जे इक्वल कितना 2 पुट करना, तो 1/2 है हमारे पास। और मोड ऑफ माइनस का 3 मल्टीप्लाई आई इक्वल 1 पुट करना है प्लस जे इक्वल क्या 2 पुट करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, 3 इंटू 1 3 माइनस का और प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, A12 इक्वल 1/2, जब हम माइनस को मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, प्लस का 1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो A12 हमारा कितना जाता है, प्लस का 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A13 निकालना, तो 1/2 और मोड ऑफ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 आई इक्वल 1 पुट करना है प्लस का जे इक्वल कितना 3 पुट करना है। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A13 इक्वल 1/2, माइनस का 3 मिलता है प्लस का 3 मिलता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे मिलता है हमें 0। A13 इक्वल आ जाता है हमारा क्या 0, ठीक है। अब हम निकालते हैं A14। तो 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 4, तो ये आएगा हमारा निकल के 1/2 और 3 इंटू 1 3 और प्लस का 4 माइनस का 3, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस का। तो A14 इक्वल कितना रहता है 1/2। अब निकालना है हमें A21, तो ये आएगा हमारा 1/2 और जी माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस का कितना 1, तो 3 इंटू 2 माइनस का कितना 3 दूनी 3 इंटू 2 6 और प्लस का 1 है, तो ये आएगा हमारा 5। और जब 5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा मिलेगा 2, A21 इक्वल 5/2 प्लस का, ठीक है। जब मोड में वैल्यू माइनस की होती है, जब हम मोड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये आती है हमारी प्लस की, चाहे माइनस की हो या प्लस की, वैल्यू में क्या मिलती है, प्लस की मिलती है, ठीक है। अब निकालते हैं हम A22। तो 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2, तो ये मिलता है हमें कितना 1/2, 3 इंटू 2 6 और प्लस का कितना 2, तो ये मिलेगा हमें कितना 4 माइनस का 4। जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा A22 और ये आएगा 1/2 इंटू 4 2, तो A22 इक्वल कितना मिल जाएगा हमें 2। A22 इक्वल हमें कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। अब निकालते हैं हम A23 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3, तो ये आएगा 1/2 मोड ऑफ 6 माइनस का 6 प्लस का 3, 3 में माइनस के 6 में से प्लस का 3 घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें प्लस, और मोड से बाहर निकालेंगे माइनस का 3 मिलेगा, माइनस के 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 मिलेगा, और जब हम माइनस के 3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा A3/2 A23 इक्वल, ठीक है। अब निकालते हैं A24। तो यह जाएगा 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4, तो यह जाएगा 3 इंटू 4 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, तो यह जाएगा हमारा कितना 2 मिलेगा हमें, माइनस के जब बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A24 इक्वल कितना मिलेगा हमें 1। अब निकालते हैं हम A31 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 1, तो ये आएगा हमारा 1/2 3 इंटू 3 9 और माइनस का 9 और प्लस का 1, तो कितना बचेगा माइनस का 8, और जब माइनस के 8 को हम बाहर निकालेंगे मोड से तो हमें मिलेगा प्लस का 8, तो 2 से 2 ये आएगा A31 इक्वल कितना मिल जाता है हमें 4, ठीक है। अब निकालते हैं A32, तो यह 1/2 और 3 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का कितना 2, तो यह आ जाता है हमारा 1/2 कितना 2 और मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 9 में माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें 7,
किस चीज़ और मोड से माइनस का 7 मिलेगा। जब हम माइनस के 7 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का मिलेगा। ठीक है, तो A32 इक्वल कितना आता है 7/2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A24 नहीं A34। ठीक है, A34 1/2 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का कितना 4। 3 इंटू 3 कितना हो गया। और रुको, यहाँ पे हमने A32 निकाला था। ठीक है, A33 भी निकालना है हमें, तो पहले हम A34 निकाल लेते हैं। तो माइनस का A33 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो गया 9। और 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 5 माइनस का। और जब हम मोड माइनस के 5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो A34 हमें क्या मिलेगा 1/5/2 मिलेगा प्लस का। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है A33 भी निकालना है। तो ये आएगा हमारा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 3। तो ये आएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 9 और 9 में से 3 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस का मिलेगा हमें 6। और जब हम माइनस के 6 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का मिलेगा हमें 6। तो 2 से 6 को कैंसिल आउट किया तो ये मिलेगा हमें A3 इक्वल कितना मिल जाता है हमें 3। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को हम पुट कर देते हैं मैट्रिक्स जो हमने बनाया था A3/4 का, उसमें पुट कर देते हैं। अब हमें ये मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जो हमने अभी फाइंड की है। तो पुट करते हैं A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A11 की वैल्यू हमारे पास है 1 और A12 की A12 की है 1/2 और A13 की है 0 और A14 की है 1/2। ठीक है, अब A21 की देखते हैं। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या है A21 की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और A22 की वैल्यू है हमारे पास 2 और A23 की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और A24 की वैल्यू है हमारे पास 1 और A31 की वैल्यू है हमारे पास कितनी A31 की वैल्यू हमारे पास 4 और A32 की वैल्यू है हमारे पास A32 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है A32 की वैल्यू हमारे पास 7/2। ठीक है, और A33 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3 और A34 की वैल्यू हमारे पास 5/2। और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू क्या है Aij इक्वल कितना दिया है हमें Aij इक्वल दिया है 2i माइनस का j। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं A11 A22 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो A11 निकाल लेते हैं पहले हम। तो 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस का 1, तो A11 हमें कितना मिलता है 1। अब यहाँ पे हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2। तो A1 और 2 हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि 2 इंटू 1 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा हमें 0। ठीक है, अब निकालते हैं हम A13 निकालते हैं। तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 1 माइनस का 3। तो A13 इक्वल कितना मिलेगा हमें 2 इंटू 1 2 प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम A14। तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो A14 इक्वल हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 1 2 माइनस का 4 है तो माइनस का 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A21। तो A21 निकालेंगे हम 2 इंटू 2 माइनस का कितना 1। तो A21 इक्वल कितना मिलेगा 2 इंटू 2 4 माइनस का 1 तो कितना 3। ठीक है, अब निकालते हैं हम A22। तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 2 माइनस का 2, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस का 2 2, तो A22 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A23। तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 2 माइनस का 3, तो 2 इंटू 2 कितना 4 और माइनस का 3, A23 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1। अब A24 निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 माइनस का 4, तो A24 इक्वल कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो और माइनस का 4 4 से 4 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा हमें 0। अब निकालते हैं हम A31। तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 3 माइनस का 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं
A3 1 निकालते हैं, तो A3 1 निकालेंगे तो 2 × 3 - 1, I इक्वल कितना रखा 3 और J इक्वल कितना रखा 1, तो ये A3 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 × 3 6 और -1 तो कितना 5। A3 1 कितना आ गया हमारा 5। A3 2 निकालेंगे हम तो कितना आएगा 2 × 3 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 × 3 6 और माइनस का 2 4, तो A3 2 इक्वल कितना है 4। ठीक है, अब निकालते हैं हम A3 तो 2 × 3 माइनस का 3, तो 3 × 2 6 और माइनस का 3, तो A3 इक्वल कितना जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब A3 4 निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 3 माइनस का 4। ठीक है, तो ये 2 × 3 6 और माइनस का 4, तो कितना आएगा हमारा 2, तो A3 4 इक्वल कितना मिल जाता है हमें 2। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम मैट्रिक्स जो बनाया था हमने उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है ये, ठीक है, 3×3 3×4 ऑर्डर की। ठीक है, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड की हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो A इक्वल हमें कितना मैट्रिक्स मिल जाएगा, A11 की वैल्यू जो फाइंड की थी हमने वो हमारी थी 1, A12 की वैल्यू थी हमारे पास 0, और A13 की वैल्यू फाइंड की थी हमने -1, और A14 की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी, A14 की वैल्यू निकाली थी हमने, A14 की वैल्यू थी हमारे पास -2। अब A21 की वैल्यू थी हमारे पास 3, और A22 की वैल्यू निकाली थी हमने 2, और A23 की वैल्यू है 1, और A24 की वैल्यू है 0। A31 की वैल्यू थी हमारे पास 5, और A32 की वैल्यू थी हमारे पास 4, और A33 की वैल्यू थी 3, और A34 की वैल्यू थी 2। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स मिल जाता है 3×4 का। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्न समीकरणों से x और y z के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दी है पार्ट 1 2 और 3। ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं इसका। नंबर 1 दिया हमें, नंबर 1 दिया कितना 4x 3 5। ठीक है, इक्वल y1z 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x और y के मान ज्ञात करने के लिए इनकी क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना करने पर ठीक है, तो 4 इक्वल कितना y, और x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल 1। ठीक है, और z इक्वल कितना 3, तो 3 इक्वल z, तो z इक्वल कितना मिलेगा 3। ठीक है, और x इक्वल में कितना मिला था 1, और y इक्वल कितना मिला है हमें 4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 है x + y 5 + z 2xy, और इक्वल कितना दिया है हमें 6 5 2 8। ठीक है, अब इनकी भी क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर तो x + y इक्वल कितना 6, x + y इक्वल कितना मिलता है हमें 6, 5 + z इक्वल कितना मिलता है 5, 5 + z इक्वल कितना मिलता है 5, और x y इक्वल कितना मिलता है हमें 8। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं थर्ड। अब इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमें 5 + z इक्वल 5 दिया है, तो z इक्वल कितना हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो z इक्वल 5 - 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो z इक्वल कितना मिल जाता है हमें 0। ठीक है, z इक्वल जब हमें 0 मिल जाता है, अब हमने यहाँ पे z की वैल्यू तो फाइंड कर ली, z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड बची है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x + y इक्वल था हमारे पास 6। ठीक है, और इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास एक्स वाई इक्वल कितना था 8। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इनको। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 8/y। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो इसमें जब हमने पुट किया तो ये मिलेगा हमें 8/y प्लस वाई इक्वल कितना 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 8 प्लस का y² अपॉन में y इक्वल कितना 6।
अब इसके मल्टीप्लाई, ये इधर पहुँच के मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल 6 बाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो बाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई और प्लस का कितना 8 इक्वल 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, बाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई माइनस का 2 वाई और प्लस का 8 इक्वल 0। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा कितना, बाई माइनस का 4 और बाई माइनस का 2, ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा 4 और बाई इक्वल कितना हो जाएगा 2। ये हमें बाई की दो वैल्यू मिल जाती हैं। अब हम इन दोनों वैल्यू को पहले हम बाई इक्वल 4 पुट करके देखते हैं। तो बाई इक्वल हमने 4 पुट करा इक्वेशन फर्स्ट में, पी यू टी पुट पुट बाई इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें x प्लस 4 इक्वल 6, तो x इक्वल कितना मिलेगा हमें 2। अब हमने क्या पुट करा, अब हमने यहाँ पे क्या करा, पुट करा बाई इक्वल 2 पुट करा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाई इक्वल 2 पुट करा, तो x प्लस का 2 इक्वल कितना 6, तो x इक्वल हमें कितना मिला 4। हमारी ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, x इक्वल 4। ठीक, जब ये वैल्यू आ जाती हैं तो हम फाइनली आंसर लिख देते हैं कितना, x इक्वल 2 और y इक्वल 4, ठीक है, और z इक्वल 0, और x इक्वल 4, y इक्वल 2 और z इक्वल 0, ये हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट, ठीक है, ये हमें पार्ट 3 दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। तुलना करने पर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना मिल जाता है हमें 9, इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस जेड इक्वल कितना मिल जाता है हमें 5, इक्वेशन सेकंड, और y प्लस जेड इक्वल कितना मिल जाता है हमें 7, इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन थर्ड या फर्स्ट या सेकंड से क्या करते हैं, एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y प्लस जेड इक्वल 7 है, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो बाई इक्वल क्या कर लेते हैं हम, बाई इक्वल कितना हो जाता है 7 माइनस जेड। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, बाई इक्वल 7 माइनस का 5, 7 माइनस का जेड है, ये 5 नहीं है, 7 माइनस का जेड, बाई इक्वल 7 माइनस का जेड, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं, तो बाई एक्स प्लस, बाई के रिप्लेस में ये वैल्यू पुट करनी है हमें, बाई के इक्वल 7 माइनस का जेड, तो यहाँ पे रख देते हैं 7 माइनस का जेड और प्लस का जेड इक्वल कितना है 9, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाता है और 7 को हम इधर ले जाते हैं बराबर से, तो एक्स इक्वल 9 माइनस का 7, तो एक्स इक्वल कितना आ जाता है 2, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 2। अब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, सेकेंड में पुट कर देते हैं, पी यू टी पुट पुट एक्स इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में पुट करा हमने एक्स इक्वल 2, तो हमें मिला 2 प्लस जेड इक्वल कितना है 5, तो इधर इसे इधर ले जाते हैं, तो जेड इक्वल कितना आ जाता है 5 माइनस का 2, और जेड इक्वल हमें कितना मिल जाता है 3। ठीक है, अब हम जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, पुट एक्स जेड इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये मिल जाता है बाई प्लस का 3 इक्वल 7, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा 7 माइनस का 3, और बाई इक्वल कितना मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, तो हमें x इक्वल कितना मिला 2, और y इक्वल कितना मिला 4, और z इक्वल कितना मिला हमें 3, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, समीकरण, ठीक है, ये हमें समीकरण दिया है, इससे ए बी सी डी के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं, a माइनस बी, 2a माइनस बी, और 2a प्लस सी, और 3c प्लस डी इक्वल कितना है माइनस का 1, 0, 5 और 13। ठीक है, तो इसकी क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं सबसे पहले करने पर। ठीक है, तो ये आएगा a माइनस बी इक्वल माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट, 2
2a माइनस बी इक्वल 0, इक्वेशन 2, 2a प्लस का c इक्वल 5, इक्वेशन 3, और ये हमारा 3c प्लस का d इक्वल 13, इक्वेशन 4। ये हमें 4 इक्वेशन मिलती हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे क्या हमें 2a माइनस बी इक्वल कितना दिया, 0। तो हम यहाँ पे b इक्वल कितना कर देते हैं, 2a, हमें b की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे। तो अब हम b की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट b इक्वल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी a माइनस बी इक्वल माइनस का 1, ठीक है। तो a और माइनस का क्या हो जाएगा, 2a इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो प्लस का a और माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का a, ठीक है, माइनस का a और इक्वल क्या है, माइनस का 1 है। तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब a इक्वल हमारा 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें b इक्वल कितना मिल जाएगा, 2, ठीक है। a इक्वल हमें 1 मिला और b इक्वल हमें कितना मिल गया, 2। अब a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो पुट करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, पुट a इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का c इक्वल कितना, 5। तो 2 इंटू 1 2, और c इक्वल कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो c इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 3। अब जब हमें c की वैल्यू मिल गई है, तो c की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, थर्ड फोर्थ में। तो पुट c इक्वल 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का d इक्वल 13, तो 3 इंटू 3 9, और d इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और d इक्वल कितना हो जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, d इक्वल, तो हमें मिल जाता है 4, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ जाती हैं। a इक्वल हमें मिलता है 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल 4, ठीक है। और यही क्या हो जाता है हमारा, a इक्वल कितना है 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल कितना 4, और यही क्या है हमारे आंसर, यही हमें फाइंड करने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, a एक मैट्रिक्स है m/n का एक वर्गाव्यूह है यदि, तो ये वर्गाव्यूह कब होगा, ये हमें कंडीशन दी है, ऑप्शन दिए, कब होगा, जब m इक्वल m लेस देन 1 हो, या फिर m ग्रेटर देन n हो, या फिर m इक्वल n हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वर्ग अव्यूह जो है, डेफिनेशन क्या कहती है कि एक अव्यूह वर्ग अव्यूह कब होगा, जब उसके एलिमेंट्स, उसके रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तब वो हमारे क्या बनेगा, वर्ग अव्यूह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, क्योंकि रो के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए कॉलम के एलिमेंट्स के, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है, ठीक है। ये दोनों अवयव क्या है, समान होने चाहिए, x तथा y के किन मानों के लिए, ठीक। तो जब हम x इक्वल 1 माइनस का 1/3 और y इक्वल इतना पुट करते हैं, क्या ये दोनों समान आते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस का 3 रखा, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/3 रखा, तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का कितना, माइनस का 1 और प्लस का 7, तो 6 बचेगा। तो ये मिल नहीं रहे, दोनों सेम नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट, ये ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या रखते हैं, y इक्वल 1 रखते हैं, और y इक्वल 7 रखते हैं, और x इक्वल इतना रखते हैं। तो जब हमने यहाँ पे x इक्वल माइनस का 2/3 रखा, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 2 और कितना 7, माइनस का 2 और प्लस का कितना 7, तो कितना मिला हमें, यहाँ पे मिलेगा 5, और यहाँ पे क्या 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत, ठीक है। और x इक्वल हमने माइनस का 1/3 रखा, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा राइट क्या हो जाता है, ये ज्ञात कर नहीं सकते, या फिर ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमें 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो ऐसे 3/3 कोटि के ऐसे कितने अवयव होंगे जिनके जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे, 512 होंगे, ठीक। तो अब हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 3.1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, 3.2, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द